बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है इस समय। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर लग रहा है यार। मकान काफ़ी कंसिस्टेंटली बने हुए हैं। हाँ जी, वेलकम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल बाबा वारा पे। मैं हूँ यूनाइटेड किंगडम में इस समय। जिस शहर में मैं हूँ इस समय, इसको बोला जाता है कोवेंट्री। सबसे पहले तो ज़रा ये चेक करो यार नज़ारा यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है इस समय और छोटा सा शहर है, इसकी सारी डिटेल्स दूंगा मैं। और काफ़ी कंसिस्टेंट तरीके से घर बने हुए हैं यहाँ पे, खुली खुली सड़कें और आसमान देखो यार क्या खूबसूरत लग रहा है। बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, नीला आसमान है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ पर। यूनाइटेड किंगडम की थोड़ी सी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम में एरियाज़ जो हैं वो काउंटीज़ में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर इंग्लैंड की बात करें, जिस कंट्री में मैं इस समय हूँ, इंग्लैंड में लगभग 92 काउंटीज़ हैं, जिसमें से जिस काउंटी में मैं इस समय हूँ इसको बोला जाता है वेस्ट मिडलैंड। हर काउंटी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिनको सिटीज़ भी बोला जाता है। ये जो काउंटी है ये है वेस्ट मिडलैंड काउंटी और इसमें लगभग 7 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट बोल लो, सिटी बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसमें से एक सिटी या फिर एक डिस्ट्रिक्ट है कोवेंट्री, जिसमें मैं अभी हूँ। इस शहर का नाम आपने शायद कभी ना सुना हो, मगर इसी सेम वेस्ट मिडलैंड काउंटी में एक और शहर है जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। उसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम सिटी जो है वो कोवेंट्री शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, 20 या 30 किलोमीटर दूर है। और लंदन की दूरी जो है, जो कि सबसे बड़ा शहर है यूनाइटेड किंगडम का, लंदन, उसकी दूरी यहाँ से लगभग 100 माइल्स है। तो लगभग 160-170 किलोमीटर पड़ता है और 2 से ढाई घंटे लगते हैं लंदन पहुँचने में यहाँ से, कोवेंट्री से। तो काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी पीसफुल है। लोग भी काफ़ी पोलाइट लगे मुझे यहाँ पर। अगर मौसम की बात करें इस शहर में, इनफैक्ट पूरे यूनाइटेड किंगडम में जो मौसम है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल बोला जाता है। कभी सर्दी हो जाती है, कभी थोड़ा सा गर्मी लगने लगती है, इस तरीके से रहता है। बारिश की बूंदाबांदी भी इस समय पे चल रही है। इस समय जून स्टार्ट हो चुका है तो बारिश भी हल्की हल्की पड़ती रहती है यहाँ पर। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर रहता है। जैसे दिन में कभी धूप निकलाई, जैसा कि आप देख सकते हो अभी सन तो है मगर छुपा हुआ है बादलों के पीछे। अभी ये क्लाउड्स हट जाएंगे तो जो है गर्मी सी होने लगेगी। और अगर क्लाउड्स रहते हैं और शाम का समय हो जाता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ठंड भी लगने लगती है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो एक पतली सी अगर हुडी पहनी हुई है या स्वेटशर्ट पहनी हुई है तो काम चल जाता है। तो भाई अपना सफ़र शुरू करते हैं कोवेंट्री का। इस समय मैं बस स्टैंड के पास ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हो, ऐसा लगता है कुछ यहाँ का बस स्टैंड। और अंदर इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ से बस नंबर 22 है जो सिटी सेंटर पे जाती है, कोवेंट्री का सिटी सेंटर। तो सिटी सेंटर चलते हैं, लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं सिटी सेंटर पहुँचने में इस जगह से। और बाय द वे ये जो जगह है जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसको बोलते हैं सेवाल हाईवे। काफ़ी अच्छी जगह है, खुली सी रोड है सामने और दोनों तरफ रोड्स के जो है मकान बने हुए हैं। मकान काफ़ी कंसिस्टेंटली बने हुए हैं, मतलब कंसिस्टेंट वे में बने हुए हैं। और आप देख सकते हो सबकी बनावट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इनफैक्ट कलर जो है वो भी काफ़ी सेम ही है, सिमिलर सा है, वाइट और ब्राउनिश सा। इस तरीके से यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। हर मकान एक ही तरीके से बनाया जाता है। इंटरनली आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने मकानों में चेंजेस कर सकते हैं, मगर जो बाहर से एक्सटीरियर रहता है वो सेम रहेगा। आई थिंक ऑल ओवर द यूनाइटेड किंगडम जो लोकेलिटीज़ हैं या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसमें ये फॉलो किया जाता है, जो कि मैंने अभी तक नोटिस किया है। एनीवेज़, अब हम वेट करते हैं बस का। तो ये देखो, ये बस स्टैंड में अगर आप आते हैं तो इस तरीके के चार्ट लगे हुए हैं। मैं अभी 2-4 दिन पहले आया था यहाँ पे और जो बसेस का जो स्केड्यूल है ये काफ़ी ऑन टाइम रहता है। तो हमें अभी ये बस लेनी है नंबर 22, जो कि जाएगी सिटी सेंटर पूल मेडो बस स्टेशन। यहाँ पे जाना है हमें। ये देखो, ये टाइमिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे कि 6 बजे वाली जो है, 6 बजे वाले घंटे में जो बसेस आएंगी वो 6:05 पे आएगी, 6:25 पे, 6:45 पे। तो अभी 3 बज रहा है और ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है। तो आज मंडे है, हम देख लेते हैं 3 बजे, 3:05, 3:20, 3:35, 3:50। तो इस समय देख लेते हैं कितना हो रहा है। 3:14 हो रहे हैं, तो यानी कि 3:20, 6 मिनट में, अगले 6 मिनट में जो है बस आ जाएगी और हम उसमें बैठ के चलेंगे पूल मेडो बस स्टेशन।
पूल मेडो बस स्टेशन जो है वो यहाँ का वो है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे सारी बसेस एंड होती हैं, और उस जगह से सारी बसेस जो है यू टर्न मार के वापस से सिटी की तरफ आएंगी, यानी कि कोवेंट्री सिटी में। पूल मेडो जो बस स्टेशन है वहाँ से और शहरों के लिए भी बसेस मिलती हैं, जैसे कि बर्मिंघम हो गया, या फिर आपको लेस्टर जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, या और किसी जगह जाना है, या लंदन जाना है, तो वहाँ के लिए भी वहाँ से बसेस मिलती हैं। तो बेसिकली एक हब है, स्टेशन सा है। पूल मेडो जो बस स्टेशन है उसी पे सिटी सेंटर भी है, तो वहीं पे ख़त्म होती है बस, वहाँ से यू टर्न मारती है और वापस सिटी की तरफ जाती है। और वहीं पे सिटी सेंटर भी है, जहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह हैं, एक ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम भी है। आई एम नॉट श्योर मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट एंथुसियास्ट हैं, आपको गाड़ियाँ वगैरह अच्छी लगती हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ। बाहर से दिखा दूँगा, मुझे नहीं लगता मैं अंदर जाऊँगा। एक्सप्लोर करते हैं, अगर समय बचेगा तो डेफिनेटली उस म्यूज़ियम में लेके जाऊँगा। म्यूज़ियम के अलावा वहाँ पर सिटी सेंटर में कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा जो है वाइब्रेंट माहौल रहता है वहाँ पे। शॉपिंग के लिए बहुत सारा एरिया है और वहाँ पे बैठ के चिल भी कर सकते हो। हालांकि जो कवेंट्री सिटी है वो काफ़ी छोटी सी सिटी है, मगर छोटी सिटी है, लेकिन जो वेस्ट मिडलैंड काउंटी है उसकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। यानी कि जो बर्मिंघम है वो वेस्ट मिडलैंड काउंटी की सबसे बड़ी सिटी है, और कोवेंट्री जो है वो वेस्ट मिडलैंड काउंटी की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। मैं यहीं पास में रहता हूँ, थोड़ी दूरी पर ही, इसी रोड पर ही ये सवाल हाईवे है, मैं यहीं पे रहता हूँ। ये जो कन्वीनियंस स्टोर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने कई बार सामान लिया। और ये देखो यार, यहाँ पे द व्हील करके एक स्पोर्ट्स बार सा है, काफ़ी अच्छा बार है ये। यहाँ पे बैठ के आप बियर पी सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कौन यहाँ पर कमेंट्री में आने वाला है या कौन मूव होने वाला है, मगर आप कभी आते हैं, बर्मिंघम आते हैं, अगर यूके आते हैं और बर्मिंघम आने का आपका मन है तो यहाँ कवेंट्री सिटी में आइए, क्योंकि बहुत ही चिल इन्वायरमेंट है, बहुत ही शांति है, बहुत ही पीसफुल है, और लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। 3:16 हो गए हैं और 20 पे हमारी बस आएगी, यानी अगले 4 मिनट में 22 नंबर बस जो है वो आने वाली है। तो भैया आप देख सकते हो 22 नंबर बस आ गई है और मैं अब इसमें चढ़ने वाला हूँ। थैंक यू। तो ऐसी लगती है कुछ बस, ये डबल डेकर बसेस हैं यहाँ पर, और हम ऊपर चल के बैठते हैं। ओके, तो भाई ये नज़ारा चेक करो यार, यहाँ से बहुत ही बढ़िया बसेस हैं सिटी में। तो ऐसी लगती है कुछ बस, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, और मैं सेकंड डेक पे बैठा हूँ ऊपर आके, तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी छोटी सी सिटी है, मतलब आप ध्यान से देखें तो बहुत बड़ा शहर नहीं आपको लगेगा, और जो नज़ारे हैं इस बस में आगे बैठ के वो बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई काफ़ी बढ़िया नज़ारा आता है अगर आप सेकंड डेक पे बैठे हैं और सबसे आगे वाली सीट आपको मिल जाए, तो उसके बाद जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है। ये हमारे शहर में जो है डबल डेकर बस नहीं है, पहले चला करती थी, गवर्नमेंट बसेस थी वो, तो डबल डेकर बसेस होती थी, उसमें 2 कंडक्टर होते थे। तो इन बसेस में जो है यहाँ पे कंडक्टर नहीं होता है, काफ़ी शोर मचा रहे हैं लोग। तो जो यहाँ की बसेस होती हैं उनमें कंडक्टर नहीं होते हैं, ड्राइवर होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली वो जो है आपकी टिकट लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी बसेस में कैश नहीं चलता। आप कैश लेके चढ़ेंगे बस में तो आपको उतार देगा, क्योंकि चेकिंग भी होती है, तो आपको बैठने नहीं देगा, क्योंकि कार्ड ओनली बसेस होती हैं। तो क्या होता है कि आपको एक मशीन लगी होगी ड्राइवर के पास, तो उस पर आप अपना कार्ड जो है वो टैप कर देंगे, और कार्ड टैप करने में मैं अपना थोड़ा क्यों दिखा रहा हूँ, आप नज़ारे देखते हुए मेरी बातें सुनिए। हर बस में जो है ड्राइवर के पास एक मशीन लगी होती है, उसमें आपको अपना कार्ड टैप करना होता है। कार्ड टैप करते हैं तो 1.75 पाउंड की टिकट जो है वो कट जाती है। और ऐसा होता है कि आप डे सेवर पास भी ले सकते हैं, उसमें लगभग 2 या 3 पाउंड के करीब टिकट लगती है, और वो आप पूरा दिन जो है आप अपनी काउंटी में किसी भी बस में ट्रैवल कर सकते हैं कितनी बारी भी। तो ये हो गया डे सेवर बस पास। इसके अलावा अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आपका वो शायद 2.5 पाउंड लगेगा या 3 पाउंड लगेगा, और अगर आप फुल ग्रोन एडल्ट हैं यानी 18 साल से ऊपर हैं तो वो 3 से 4 पाउंड लगेगा, यानी 1 या 2 पाउंड का डिफरेंस होता है एडल्ट में और चाइल्ड में। आप उस टिकट को लेके सारा दिन बसेस में घूम सकते हैं।
सिर्फ अपनी काउंटी में। अगर आप डे सेवर बस पास नहीं लेते हैं तो आप जब कार्ड टैप करते हैं तो 1.75 पाउंड्स जो है वो कट जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने बस में काफ़ी ट्रैवल कर लिया, यानी कि 5, 6, 7 बार, 8 बार, जितनी बार भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, हर डे की एक कैपिंग होती है, यानी कि 7 या 8 पाउंड से ज़्यादा एक दिन में आप पे नहीं करेंगे किसी भी बस में। यानी कि अगर आप एक बार बस में चढ़े तो आपके 1.75 पाउंड कटे, और अगर आप 3-4 बारी अगर आपने टैप कर दिया है, 3-4 बारी आपने बसेस ले ली हैं सिटी में, तो आपके 7-8 पाउंड से जो है वो ज़्यादा बनते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल है, गवर्नमेंट का रूल है कि 7-8 पाउंड से ज़्यादा जो है आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे आपका बिल बन रहा हो 16 पाउंड। तो जब भी आप कार्ड को टैप करते हैं यहाँ पे मशीन पे, तो वो रजिस्टर कर लेता है और एंड ऑफ द डे पे एक ट्रांजैक्शन बना के डाल देता है आपके कार्ड में, वो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने लगता है एंड ऑफ द डे। तो या तो आप डे सेवर पास ले लें, अगर आपको पता है आप यहाँ पर आ रहे हैं या किसी भी काउंटी में आपको घूमना है तो सारा दिन, तो आप डे सेवर पास ले लेते हैं। उसमें आपका जो है 3 से 4 पाउंड लगेगा, और अगर नहीं आप लेते डे सेवर पास, आप श्योर नहीं है, तो आप सारा दिन घूमते हैं तो भी आपका 7 या 8 पाउंड से ज़्यादा नहीं लगेगा बिल। बाकी की जो जर्नीज़ होंगी आपकी बस की विद इन दैट पर्टिकुलर डे वो फ्री होंगी। तो आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत से घर बने हुए हैं और हर जगह आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। कवेंट्री सिटी में जो है ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, हर घर के आसपास आपको पार्क दिखाई देंगे, और काफ़ी छोटा सा शहर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कोई पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत कुछ है यहाँ पे। बड़े बड़े मॉल्स भी हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स भी हैं, डीकैथलॉन वगैरह है, बड़े ब्रांड्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन स्टिल बाकी शहरों के मुकाबले जो है ये छोटा शहर है, लेकिन स्टिल काफ़ी खूबसूरत है। इस शहर के बारे में और जानकारी भी मैं देता रहूँगा। अभी चलते हैं ज़रा सिटी सेंटर हम पहुँच जाएं एक बार, उसके बाद और इन्फॉर्मेशन मैं कवेंट्री की देता रहूँगा। अगर आप यूनाइटेड किंगडम आते हैं तो डेफ़िनेटली मैं रिकमेंड करूँगा एक बार इस शहर में आएँ। बहुत ज़्यादा कुछ करने को तो डेफ़िनेटली नहीं है, जितना है मैं आपको दिखाऊँगा। उसके अलावा और भी जो है यूनाइटेड किंगडम की और सिटीज़ में मैं आपको लेकर जाऊँगा, जैसे कि पास में ऑक्सफोर्ड है, लेस्टर है, बर्मिंघम है, लंदन तो थोड़ा सा दूर है, 2-2.5 घंटे लगते हैं यहाँ से पहुँचने में, कवेंट्री से लंदन। बट ट्रेन का सफ़र भी कराऊँगा, ट्यूब का सफ़र भी कराऊँगा, बस का सफ़र तो मैं करा ही रहा हूँ। आपको नज़ारे आपको दिख ही रहे हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही मिलीसेकंड लगता है, आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की, और ज़्यादा घूमने की, और आप लोगों को भी घुमाने की, और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपनी फैमिली के साथ मिलकर मेरी वीडियोस देखिए और मोटिवेशन लीजिए घूमने की। एक तो यार यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है आज, और मौसम के साथ साथ ये जो फ्रंट सीट पे बैठ के जो नज़ारे आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। मज़ा आता है सिटी घूमने का भी। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने बताया कि मेरे शहर में डबल डेकर बसेस नहीं है, तो इसीलिए जो यहाँ पे डबल डेकर बसेस हैं मैं उनका मज़ा उठा रहा हूँ। इस समय स्कूल की जो है वो छुट्टी हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे जो है बच्चे वगैरह हैं उनको अपने पेरेंट्स पिक करके लेके जा रहे हैं घर, क्योंकि 3 बज गए हैं। तो आई थिंक स्कूल की छुट्टी हो रही है। मेरे पीछे भी काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं पूल मेडो बस स्टेशन। ये आप देख सकते हो, लेफ़्ट मुड़ेगी। एक तरीके का यहाँ पे जो है ये एक बस अड्डा है यहाँ का। यहाँ पे सारी बसेज आती हैं और यहीं से यू टर्न मार के कवेंट्री की तरफ चली जाती हैं। ये स्टैंड M है जहाँ पे आके बस रुकी है। अब हम उतरेंगे यहाँ पर। लेट्स गो। ऐसी लगती है अंदर से बस। अगर किसी भी स्टॉप पे उतरना हो तो ये स्टॉप बटन हर सीट पे लगा हुआ है, इसको दबा दोगे तो वो जो बस स्टॉपिंग है वो रेड हो जाएगा और अगले स्टॉप पे जो है बस रुक जाएगी। तो भाई ये हम पहुंच चुके हैं सिटी सेंटर। अब सिटी सेंटर पे चलते हैं। तो ये ऐसा लगता है कुछ स्टेशन, यहाँ से ये एग्ज़िट है। काफ़ी ब्राइट एंड सनी हो रखा है इस समय, बहुत ही अच्छा माहौल है। मैंने एक पतली सी टी शर्ट पहनी हुई है तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मैं कैरी कर रहा हूँ अपने बैग में एक हुडी, क्योंकि यहाँ पे मौसम का पता नहीं लगता। अभी गर्मी हो रही है, देखो
इतना ज़बरदस्त सूरज है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी हो सकता है कि ये जो शाम तक जो है बादल और ज़्यादा छा जाएँ, सूरज चला जाए और ठंड एकदम से शुरू हो जाए। तो ऐसा होता है यहाँ पे, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल जो है वेदर रहता है। अगर आप आते हैं यूके तो डेफिनेटली लेयरिंग वगैरह का जुगाड़ करके चलना। बहुत से लोग आपको ना जैकेट्स में दिखेंगे और बहुत से लोग एट द सेम टाइम जो है पतली सी टी शर्ट पहन के चल रहे होंगे। तो इस तरीके का जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा माहौल रहता है। ऐसा लगता है कुछ सिटी सेंटर। ये देखो, ये किसी का पुतला लगा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता नहीं है, वहाँ पे लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन। ये देखो यार, ये जो टैक्सी है ना, ये थोड़ी विंटेज सी फील देती है, बहुत ही बढ़िया टैक्सी लगती है मुझे ये। देखो वो ये बिल्कुल सिटी सेंटर के उस पर हैं हम, वो रहा सामने कवेंट्री का ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। ये हम बाद में आएंगे, देखते हैं, अगर मन करेगा तो मैं आऊँगा, नहीं तो फिर पहले चलते हैं कैथेड्रल, जो कि इस तरफ है। ये अपहिल है थोड़ा सा, यहाँ पे मेहनत लगेगी और सांस फूलेगी। काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है यार। ये टैक्सी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल कार लगती है, बहुत चलती है यहाँ पे। तो वही माहौल काफ़ी अच्छा हो रखा है। देखो शर्मा शैक है, ये खाने पीने की दुकानें हैं। राइट साइड पे भी कैफ़ेज़ वगैरह हैं। ये कैफ़े इटालिया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है इसका। बाय एंड सेल स्टोर, यहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ये नैंडोज खुला हुआ है यहाँ पे। ये देखो यार, कैथेड्रल का आई थिंक ये पार्ट होगा शायद, मिडीवियल आर्किटेक्चर है वो जो दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। बादल जो है और ब्लू स्काई बहुत खूबसूरत लग रहा है। परफेक्ट डे टू गो आउट। यहाँ पे भी अगेन बार्स और कैफ़ेज़ वगैरह हैं। ये प्राइमार्क है राइट साइड में, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी एंट्री वहाँ से है। ये शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है, काफ़ी बजट शॉपिंग हो जाती है और अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं, जूते लेने हैं, एसेसरीज लेनी है, पर्सेज लेने हैं, बैग्स लेने हैं, तो प्राइमार्क जो है अच्छे ऑप्शंस देता है आपको। ये देखो यार, मिडीवियल आर्किटेक्चर है ये, काफ़ी पुराना, फ्रॉम द मिडिल एजेस। ये जो है सड़क जा रही है, मतलब ये जो रास्ता है ये जा रहा है कैथेड्रल को। वो जो ऊपर बिल्डिंग देख रहे हो वो कैथेड्रल का पार्ट है। वो एक बार भी है यहाँ पे, टर्टल बे के नाम से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कवेंट्री में ग्रीनरी बहुत है। देखो बेंचेस लगे हुए हैं, बैठ सकते हो आराम से, चिल कर सकते हो। तो भाई ऐसा दिखता है कुछ कवेंट्री का फेमस कैथेड्रल। सो बेसिकली ये नया कैथेड्रल है, ये 1962 में बनाया गया था। जिन्होंने बनाया था उनका नाम था बेसिल स्पेंस, वो आर्किटेक्ट थे यहाँ के, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कैथेड्रल को बनाया गया है। बेसिकली ये नया कैथेड्रल इसीलिए है क्योंकि जो पुराना वाला है वो तबाह हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो कि नया वाला कैथेड्रल है ये फॉरगिवनेस और पीस को रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे, जो पुराना वाला कैथेड्रल जो है वो जो बॉम्बिंग की वजह से तबाह हो गया था, उसके बदले में उसको पूरा नहीं तोड़ा गया, इनफैक्ट एक नया कैथेड्रल बनाया गया जिससे कि कवेंट्री के लोग जो हैं वो दुनिया को एक फॉरगिवनेस और पीस का मैसेज देना चाहते थे। बेसिकली कवेंट्री जो है ब्रिटिश मोटर इंडस्ट्री का एक हब था। तो यहाँ पे जो है मोटर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, जिसकी वजह से जर्मन्स जो थे उन्होंने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे अटैक किया था। तो कवेंट्री सिटी को बॉम्ब किया था जर्मन्स ने ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। आई थिंक इट वाज 1940, 1940 में जर्मन्स ने कवेंट्री सिटी पे बॉम्ब फेंका था। उनका खास रीज़न ये था बॉम्ब करने का कि जो कवेंट्री है वहाँ पे ब्रिटिश की मोटर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, तो वो नुकसान पहुँचाना चाहते थे इंग्लैंड को, तो इस वजह से इन्होंने कवेंट्री को बॉम्ब किया था। और उसके बाद काफ़ी रीडेवलपमेंट्स हुई इंग्लैंड सरकार ने, और कवेंट्री में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई, रीडेवलपमेंट्स हुई वॉर के बाद जो भी नुकसान हुआ था। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट थी अंटिल 1970s एंड 80s। उसके बाद जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था कवेंट्री में। बट 70s 80s तक काफ़ी अच्छा रीडेवलपमेंट हो रहा था और इकोनॉमिकली भी वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है संभाल रहे थे। तो उन बॉम्बिंग्स में उसकी वजह से बहुत सारे जो मिडीवल आर्किटेक्चर थे पुराने वो तबाह हो गए थे। तो बहुत सारे रूइंस भी हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सर्वाइव करी थी, बट काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो थी वो तबाह हो गई थी। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज बिल्डिंग्स जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ था।
मैं देख सकता हूँ कि गेट लगा हुआ है, ऊपर जाकर देखते हैं। पूरी गली ऐसे लग रहा है कि मैं पुराने किसी टाइम में आ गया हूँ, लगभग 600-700 साल पहले। मुझे बेल्स सुनाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं बेल्स बज रही हैं। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही पुराने किसी समय में आ गए हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है यहाँ की सरकार ने इसको, और ये मिडिवल बिल्डिंग को प्रिजर्व किया हुआ है। और इसी के सामने ही जो है मॉडर्न डेज़ के रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, कार्स चल रही हैं, बसेस चल रही हैं यहाँ पे। यार मैंने ये देखा है यूके में ना, पुरानी बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स हैं उनको काफ़ी प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब बड़े बड़े मॉडर्न बैंक्स जो है ना, उनकी बिल्डिंग भी आपको देख के ऐसे लगेगा कि आप 600-700 साल पहले पहुंच गए हो। तो बाहर से जो उनका आर्किटेक्चर है वो वैसे ही मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। सच अ टॉल बिल्डिंग, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पर जो लोग हैं टिकटॉक वगैरह कुछ बना रहे हैं, और वहाँ देखो फ़ोटो सेशन चल रहा है। अब एक बार ज़रा आपको दिखाता हूँ वो वाला एरिया जहाँ पे सिटी सेंटर के बिल्कुल सेंटर में क्या है, एक बार वहाँ चलते हैं। अगर आप वीकेंड पे आते हैं तो काफ़ी वाइब्रेंट रहेगा। तो मतलब अगर आप कवेंट्री आते हो तो ज़रूर आइए, आसपास बहुत पीसफुल है। अगर आपको वाइब्रेंट लाइफ पसंद है तो भी यहाँ पे वाइब्रेंट है। मतलब सिटी सेंटर आप अगर वीकेंड पे आएंगे तो काफ़ी चहल पहल रहती है। मैं अभी लास्ट वीकेंड आया था, काफ़ी बढ़िया माहौल था, बहुत चहल पहल थी। यानी कि लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने। ठंड का माहौल हो और ब्राइट सनी डे हो तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे धूप में बैठो अपना आराम से बेंचेस पे। देखो यार, ये प्राइमार्क है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आपको शॉपिंग पसंद है ना तो यूनाइटेड किंगडम में आप कहीं पे भी आते हैं, प्राइमार्क के स्टोर्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। बर्मिंघम में इसका सबसे बड़ा स्टोर है प्राइमार्क का। यहाँ वाला जो प्राइमार्क है ये भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो, राइट टू लेफ्ट फैला हुआ है। अंदर भी काफ़ी डीप तक है। कपड़े, जूते, एसेसरीज़, बैग्स, घड़ियाँ, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। बेसिकली जो बजट शॉपिंग करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर प्राइमार्क पे आते हैं। स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप यूनाइटेड किंगडम आते हैं और बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो प्राइमार्क इज़ योर प्लेस। ये देखो लाइन से यहाँ पे बार्स दिखेंगे आपको। तो भाई ये लेडी गोडीवा व्हाटएवर यू कॉल इट, लेडी गोडीवा का स्टैचू है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और फ़नी भी है और काफ़ी सैड भी है। तो इसकी छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेडी हैं, इनके हस्बैंड ने यहाँ के कवेंट्री टाउन के लोगों के ऊपर हार्श टैक्सेस इम्पोज करे थे। लोगों को टैक्सेस, हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे। जिन्होंने टैक्स इम्पोज किए थे उनका नाम था अर्ल लियो फ्री। उनसे अपसेट होकर उनकी जो वाइफ है लेडी गोडीवा, इन्होंने उनको बोला, प्रोटेस्ट किया कि आपको टैक्सेस जो हैं वो कम कर देने चाहिए, क्योंकि जो लोगों पे, जो टाउन के लोग हैं उन पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो उनकी सहानुभूति थी लोगों की तरफ। तो उनके हस्बैंड ने, यानी कि इन गोडाइवा के हस्बैंड ने, अर्ल लियो फ्रीक ने एक कंडीशन रखी कि अगर आप कम्प्लीटली नेकेड होकर हॉर्स पे बैठ के पूरे टाउन में घूमते हो तो मैं सबके टैक्सेस जो हैं वो माफ़ कर दूंगा। तो लोगों का पेन देखते हुए लेडी गोडाइवा ने ये कंडीशन जो है एक्सेप्ट कर ली। और स्टोरीज़ में बोला जाता है कि लेडी गोडाइवा जो है वो नेकेड होके हॉर्स पे पूरे टाउन में घूमी थी, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े या ना देना पड़े, व्हाटएवर इट इज़, उनका बर्डन कम हो। तो इसीलिए इनका जो है पुतला यहाँ पे लगाया गया। ये दर्शाता है कि इनकी जो एम्पैथी थी लोगों की तरफ वो बहुत ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि एक ही घर में अच्छाई और बुराई दोनों रहते हैं। इनके हस्बैंड को वो चीज़ समझ नहीं आई थी कि लोगों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है टैक्स का, बट इनको वो समझ आ रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि कोवेंट्री सिटी सेंटर में इनका जो है स्टैचू बनाया गया है। और स्टैचू भी जो है वो घोड़े पे बैठे हुए ही है, जो कि इस स्टोरी का मेन पार्ट है। सो कोवेंट्री लेडी गोडाइवा के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये स्टोरी पता है। ओके, सो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एरिया है। खाने पीने की दुकानें हैं, शॉपिंग का एरिया है, आइसक्रीम वगैरह वहाँ पर है, स्टारबक्स आपको दिख रहा है वहाँ पर, करेंसी एक्सचेंज वगैरह भी है यहाँ पे बैंक भी है। ये बैंक की बिल्डिंग दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी है, नॉर्थ वेस्ट की बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम तो मैंने नोटिस किया था कि नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। आप बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो यार, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर है। और वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट ऑफिस। सो आई डोंट नो ये पोस्ट ऑफिस एक्चुअल का पोस्ट ऑफिस है या कुछ और है।
ये कुछ कार्ट्स भी दिख रही हैं मुझे। सेंट्रल बारबेक्यू ये कार्ट है, ये टोक्यो एक्सप्रेस है। जापानीज़ फूड आपको पसंद हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 1 मिलीसेकंड लगता है, एक छोटा सा बटन दबाना है और आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी जगह घुमाऊँगा। आज की वीडियो में कुछ खास नहीं था, बट या कवेंट्री का सिटी सेंटर में दिखाना चाहता था आप लोगों को, और कवेंट्री की जो बस राइड है वो दिखाना चाहता था। काफ़ी खूबसूरत सफ़र था। विद इन सिटी जो है वो जो सेकंड डेक पे बैठ के नज़ारे आ रहे थे वो बहुत खूबसूरत थे। और भी सिटीज़ कवर करूँगा। कवेंट्री के आसपास काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, बर्मिंघम है, ऑक्सफोर्ड है, लिविंगटन है, लेस्टर है। तो मैं काफ़ी सारी जगहों पे जाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा यूके की लाइफ कैसी होती है। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आने वाला है। अगर आप लोगों ने अगेन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑलराइट, गुड बाय।